नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। मैं हूं आनंद सिंह और आज देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बड़ी खबर लेके आया हूं। देखिए, देश को आज़ाद हुए करीब 75 साल से ज़्यादा हो गए हैं। फिर भी आज के समय में अगर हम सोशल जस्टिस की बात करें या फिर समानता की बात करें, फिलहाल देश में नहीं हो पाया है। लेकिन अगर हम बात करें पॉलिटिशियन की, तो पॉलिटिशियन का तो समझ में आता है, लेकिन जुडिशरी, जहाँ पे हम कहते हैं कि दुनिया के या फिर भारत के सबसे होशियार लोग बैठे होते हैं, वहाँ पर अभी तक एक चीज़ लागू नहीं हुई थी, वो था आरक्षण। सोचिए, इतना बड़ा सिस्टम है ये जुडिशरी का, जहाँ पे आरक्षण अभी तक लागू नहीं हो पाया था। और वो भी किन चीजों में? एक्चुअली ये जो आरक्षण है वो सुप्रीम कोर्ट के ऐसे पदों के लिए है जो खासकर क्लर्क लेवल के पोस्ट होते हैं। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे पोस्ट यहाँ पर थे जहाँ पे आरक्षण आज तक लागू ही नहीं किया गया। लेकिन अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने 4 जुलाई 2025 को एक नया सर्कुलर जारी किया। इसमें कहा कि कर्मचारियों की जो भर्ती होती है, अब इसमें एससी, एसटी, ओबीसी और इसके अलावा जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, यानी कि जो दिव्यांग लोग होते हैं, और इनके अलावा जो पूर्व सैनिक होते हैं और जो स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित लोग हैं, उनको भी आरक्षण दिया जाएगा। और ये कैसे किया गया? ये किया गया मुख्य न्यायाधीश जो अभी हमारे हैं सीजेआई, जिनका नाम है बी आर गवई, इन्होंने अपने संविधान के माध्यम से ऐसा लागू किया। और ये था अनुच्छेद 146(2). इसके नियमों के तहत जो सीजेआई होता है उसके पास ये अधिकार है कि वो इस प्रकार की चीजें कर सकता है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत ये जो वैकेंसी है यहाँ पर वो आरक्षण लागू कर सकता है। और ये सब इसलिए कि समाज में समावेशिता है, यानी कि समाज में जो सामाजिक न्याय है वो बेहतर हो सके। क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट को तो माना जाता है कि जो गवर्नमेंट रूल बनाएगी, जो पॉलिटिशियंस हमारे रूल बनाएंगे, उन सभी को वो मॉनिटर करेगी, उन सबको देखेगी कि क्या वो नियम कानून सही बनाए गए हैं या नहीं। लेकिन अगर आप सोचिए, जुडिशरी जो हमारी है वही इतना पीछे अगर रह जाए इन सब चीजों में, यानी कि जो सोशल जस्टिस है उसमें ही अगर पीछे रह जाए, तो एक बहुत बड़ा नुकसान कह सकते हैं हम। इसीलिए हम कहते हैं कि जो पार्लियामेंट है वहां पे तो देखिए पढ़े लिखे लोग ज्यादा नहीं आते। वहां पे एक्चुअली कोई एजुकेशनल सिस्टम ही नहीं है कि वहां पे कोई इस तरीके से आ जाए, यानी बिना पढ़े लिखे। वहां पे तो कोई सिस्टम ही नहीं है, यानी कि कोई भी बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी पार्लियामेंट में पहुंच सकता है, एमपी बन सकता है। लेकिन जो जुडिशरी है वहां पे आपको पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी है। लेकिन अगर जुडिशरी ही इन सब चीजों में फेल हो जाए, आज तक 75 साल के बाद भी यहाँ पे अगर आरक्षण को लागू नहीं किया गया इस सिस्टम में, तो ये बहुत बड़ा एक फेलियर है सुप्रीम कोर्ट का, हम कह सकते हैं। लेकिन पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट तो इस तरीके से हम कहें तो बहुत ही अच्छा चल रही है। उसने बहुत सारे आरक्षण दिए महिलाओं के लिए। अब देखिए आरक्षण आ चुका है जो कि बहुत जल्द लागू हो जाएगा। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के आरक्षण आए, ओबीसी के लिए अलग से आरक्षण लाया गया। ये सब कुछ तो पार्लियामेंट ने ही किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अपने वैकेंसीज में अगर इस तरीके की चीजें नहीं हो रही हैं, तो समाज के लिए ये काफी नुकसानदायक हो सकता है आने वाले समय में। तो अभी फिलहाल ये जो क्लर्क के पोस्ट हैं इन सभी के लिए उसने अनुच्छेद 146 का जो दूसरा भाग है उसके माध्यम से अपनी शक्तियां प्राप्त की। और यहाँ पे देखिए आपको साफ साफ लिख जाएगा, जो मुख्य न्यायमूर्ति होगा या फिर भारत के जो मुख्य न्यायमूर्ति होंगे वो क्या करेंगे, प्राधिकृत करेंगे न्यायालय को कि किसी अन्य न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा बनाए गए नियम किस तरीके से यहाँ पे लागू होंगे। और यहाँ पे वेतन भत्ते, छुट्टी और पेंशन से संबंधित चीजें उल्लेख की गई हैं। सामने आपको दिख रहे होंगे हमारे जो इस समय सीजेआई हैं, भारत के सीजेआई कह सकते हैं उनको। तो इन्होंने ये बहुत ही बड़ा कदम उठाया। वैसे देखिए ये खुद ही एक एससी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और ये बेसिकली एक बुद्धिस्ट हैं। और इनके पिता तो बी आर अम्बेडकर से काफी प्रभावित थे। तो उन सभी चीजों का इनके ऊपर एक छाप है, जिसके वजह से इन्होंने ये सारी चीजें की हैं। जो सोशल जस्टिस है उसको लागू करने का प्रयास किया है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और 2025 से अब जो वैकेंसी आएंगी इन सब चीजों में, वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से एससी, एसटी और ओबीसी लोगों को आरक्षण मिल रहा है। अब इसका फायदा किसको होने वाला है? एक तो देखिए, सबसे पहले होंगे एससी कम्युनिटी के लोग जो 15% रिजर्वेशन पाएंगे। फिर एसटी लोग होंगे जो कि 7.5% करीब है। पिछड़ा वर्ग भी आएगा 27% के आरक्षण के साथ। इसके अलावा जो शारीरिक रूप से अक्षम लोग हैं वो हैं भूतपूर्व सैनिक हैं। इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानियों के जो आश्रित हैं, इन लोगों को इसमें फायदा मिलने वाला है। कौन कौन से पोस्ट होंगे देख लिया जाए। एक तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर रजिस्ट्रार का कोई पोस्ट आ रहा है, या फिर सीनियर पर्सनल असिस्टेंट का, असिस्टेंट लाइब्रेरियन का पोस्ट आ रहा है, या फिर जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का, तो इन सभी पदों पर अब आरक्षण देखने को मिलेगा। ये सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो भी लोग हैं
खासकर इन कैटेगरी से SC ST OBC से या फिर जो फिजिकल हैंडीकैप से बिलोंग करते हैं उन सभी के लिए काफ़ी फायदा होने वाला है, काफ़ी फायदेमंद होने वाला है ये सारी चीज़ें। लेकिन आरक्षण देखिए EWS के लिए फिलहाल नहीं दिया गया है और आपको बताना है कि ये सारी चीज़ें क्या सही हैं या गलत हुई, ठीक है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्योंकि देखिए अभी भी समाज कहें तो बहुत ज़्यादा बँटा हुआ है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये सारे लोग एक समान हैं। अगर ऐसा आपका कोई विचार है तो आप उसको तथ्यों के साथ बताने का ज़रूर प्रयास कीजिएगा हमारे साथ। इसके अलावा अब ये जो संवैधानिक नियम है, किस तरीके से अच्छे तरीके से हर डिपार्टमेंट में, ना केवल जुडिशरी में बल्कि जो बाकी डिपार्टमेंट हैं वहाँ पे भी सही तरीके से लागू हों, जिससे नियुक्तियाँ जो हैं या फिर पदोन्नतियाँ जो हैं वो सही तरीके से हो सकें, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अभी आपको बताना है कि क्या ये सिस्टम सही है जुडिशरी के लिए या फिर देश के लिए या नहीं। सो अभी के लिए इतना है दोस्तों, थैंक यू सो मच।